हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको 1.4 बताने वाले हैं। आपको हम पहले बता चुके थे 3 तक, तो आपको हम कहे भी थे कि हम अगला वीडियो 1.4 बताएंगे, तो आज हम 1.4 ही बताने वाले हैं। तो आज 1.4 आप पढ़ेंगे, तो हम पढ़ाई की बात करते हैं। तो 1.4 का जो ये हमारा पहला नंबर सवाल है वो है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए क्या निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मतलब प्रसार शांत है या अशांत। इसमें आपको बोल रहा है क्या इसमें आपको भाग नहीं देना है, और भाग नहीं देते हुए आपको बताना है क्या इसका मतलब प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको थोड़ा सा जानना है कि इसमें जो है ना आपको क्या करना होगा। ये जो आपका ये है, ठीक है, पिवटेक के रूप में है। तो ये जो आपका ये है हर हर, ये आपका जो हर है नीचे वाला भाग, जब आपका गुणनखंड कीजिएगा तो गुणनखंड के रूप में आपका जो है 2 पे कुछ पावर, ठीक है, कुछ भी पावर होना चाहिए, और 5 पे भी कुछ भी पावर होना चाहिए। इसे गुणनखंड करने पर इस तरह से आना चाहिए, 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं आना चाहिए। मान लीजिए गुणनखंड में अगर 3 भी आ गया है तो ये आपका परिमेय संख्या शांत नहीं है। तो यह पे क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए, और उस पर कुछ स्क्वायर कुछ भी उसका मान होना चाहिए। इसको हम इस तरह लिखते हैं कि Q बराबर कितना होना चाहिए, 2m गुना 5n, यानी कि हर के रूप में ये होना चाहिए। इसे गुणनखंड करने के बाद जो है, इसे गुणनखंड करने के बाद इस रूप में होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, हमारा शांत होगा। इसमें आपका 1 नंबर में 10 है, 10 आपको दिया हुआ है। इस तरह से हम आपको 4 बताएंगे और 6 आपको अपने से बनाना है, तो आप अच्छी तरह समझ लें। हम पहला नंबर सवाल लेंगे। पहला नंबर को क्या दिया है, 13/31/25, ये आपका दिया हुआ है। इसमें आप क्या कीजिएगा, शांत ये है या अशांत आपको जानने के लिए आप क्या कीजिएगा, 31 और 25 का क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। 31 और 25 का एलसीएम आप लीजिएगा, देखते हैं क्या आता है। ये किससे कटेगा, पहले हम 5 से घटा देते हैं। 3 से भी कट रहा है, 3 से घटाते हैं, एक बार में 3, ये 12 कितना बार में, 4 बार में, और फिर सॉरी 3 और 5 से नहीं कट रहा है तो हम 3 से नहीं कटाएंगे, हम 5 से घटा देते हैं। 6 बार में 30, फिर 1 इसमें जाएगा 12, 12 आता नहीं 10 आता है 2 बार में, फिर 2 इसमें गया 5, यहाँ पे 6 तो 25 हो गया। अभी किससे कटेगा, अभी भी ये 5 से ही कटेगा, तो 5 से ही कटाएंगे, तो क्या होगा हमारा 1, फिर 1 इसमें गया 2, फिर 2 इसमें गया 25, फिर 5 से ही कटेगा, फिर 5 से हम कटाएंगे, 2 बार में 10, फिर 2 इसमें गया 5, फिर 5 से कट रहा है 5, फिर 5 से 5। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा 2 नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि कोई भी संख्या में अगर मान लीजिए कोई भी संख्या 2 ही है, ठीक है, इसमें अगर पावर 0 होगा, इसका मान हमारा क्या होता है, जब कोई भी संख्या में पावर आपका 0 हो तो इसका मान हो जाएगा 1। यदि आपके पावर की जगह पे 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 13, ये आपका रफ है, इसको लिखना नहीं है, ये को रफ में करना है, ये फेयर है आपका। तो यहाँ पे गुणनखंड क्या आया है, 5 5 5 5 5, कितना बार 5 है, 5 बार 5 है, तो 5 पे पावर 5 और गुना, आपको क्या बताए थे कि गुणनखंड के रूप में 5 और 2 होना चाहिए। यहाँ 5 तो है पर 2 नहीं है, तो हम अपने मन से 2 देके यहाँ पे 0 दे देंगे, क्योंकि इसका मान तो 1 होता है। यहाँ पे 1 रखने से क्या फर्क पड़ेगा, इसको गुना कीजिएगा इतना ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम ये यहाँ पे ये लिख सकते हैं अपने मन से 2 की पावर 0, क्योंकि इसका मान 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या हो गया, हमारा इस रूप में आ गया, इसीलिए ये क्या हो गया, आप लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। इस तरह लिखिएगा। आप चाहे तो कुछ और लिख सकते हैं अपने मन से यहाँ पे कि ये दशमलव प्रसार हर में क्यू में 2m बटे गुना 5 पे n पावर है, इसी कारण इसका मतलब क्या होगा, शांत होगा, तो कुछ भी दर्शा के लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला नंबर था, ठीक है। अब दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर क्या आपका,
एलसीएम लेते हैं 18 का, सॉरी 8 है, 8 कितना है 2 बार में, फिर 4, फिर 2 बार में, फिर 2, फिर 2 बार में। इसमें क्या आया, सिर्फ 2 आया, 5 नहीं आया, तो हम इसमें वही करेंगे, 5 का पावर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1। 0 जिसी में किसमें भी रहे पावर तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये अपने मन से हम कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 17/2 कितना है 1 2 3, यानी कि पावर 3 गुना 5 में क्या करेंगे 0 कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे लिखेंगे इसका यह, अब देखिए यहाँ आपको अलग तरीके से हम बता रहे हैं। यहाँ पे हम ये लिखे थे इसका दूसरा मेरे साथ शांत है, आपको यहाँ दूसरे तरह बता रहे हैं कि आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे आप यह 2/n गुना 5/n या इतना के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप चाहे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। यह इतना के रूप में है, आप देख रहे हैं इतना पावर के रूप में है, इतना है के रूप में, इसका प्रसार क्या हो गया शांत हो गया। तो ये हमारा क्या है शांत है। तो ये पर 1 नंबर 2 नंबर। अब आपको हम बताएंगे तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर आप देखिए, तीसरा नंबर क्या है आपका 64/455, ये है आपका। इसमें आप क्या कीजिएगा 455 पर एलसीएम ले लेते हैं, देखें कितना आता है इसका। ये किससे कट रहा है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये 5 के पास कटेगा, 3 से तो कट नहीं रहा है, तो कटाते हैं 45 9 बार में और 5 1 बार में, फिर 13 7 51। इसका हमारा क्या हो गया ये गुणनखंड हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं ये गुणनखंड के है, फिर इसका गुणनखंड के रूप में ये क्या आया है 5 13 और 7। जबकि आपको हम क्या बताए थे कि गुणनखंड के रूप में 2 गुना 5 होना चाहिए और उस पर कुछ भी पावर होना चाहिए, कुछ भी पावर होना चाहिए। इस रूप में यदि है तो वो शांत है, अगर नहीं है तो अशांत है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 5 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 13 है 7 है, तो एक्स्ट्रा चीज में कुछ भी नहीं आना चाहिए। या 13 7 आ गया तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया इसका, देखिए यहाँ पे या 2/n गुना 5/n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। क्या है अशांत है, आपको ये यहाँ पे लिखना है इसमें। तो यह क्या होगा तीसरा नंबर था आपका। अब चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर देखते हैं क्या है उसमें 15 है और फिर इतना है, ये आपका है। तो इसमें क्या है गुणनखंड कर लेते हैं पहले हम। 2 से कट रहा है 8 बार में 0, फिर 2 से कट रहा है 4 बार में, फिर 2 से कट रहा है 2 बार में, फिर 2 से कट रहा है 100, फिर 2 से कट रहा है 50, फिर 2 से कट रहा है 25 और अब किससे कट रहा है 5 से, फिर 5 और फिर यहाँ 5 से 5। तो इस तरह को ये क्या हुआ गुणनखंड हुआ। इसको हम लिखते हैं पहले 15/2 कितना है 1 2 3 4 5 6। 6 आपका क्या है 2, यानी कि 2 पर पावर कितना होगा 6 गुना 5 है, हाँ है, कितना है 1 2, तो 5 पावर 2। ये क्या हो गया 2 पर पावर n गुना 5 पावर n के रूप में है, इसलिए इसका प्रसार क्या होगा शांत होगा। यही चीज जो है आपको यहाँ पे लिख लेना है थोड़ा सा, बस इस तरह से आप बनाइएगा। इसका जो एक्स्ट्रा सवाल है वो अपने से बनाइएगा, कुछ नहीं है, सिंपल है, बस गुणनखंड करना है और फिर देखना है कि 2 पावर और 5 पावर आया है या नहीं। अगर एक ही चीज आता है, ठीक है, सिर्फ 2 ही आ रहा है 5 नहीं है, तो आप 5 का अपने मन से ऐसे करके दे सकते हैं। यदि 5 ही है और 2 नहीं है तो आप 2 पर ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल कंप्लीट है और दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। हम प्रश्न नंबर 2 की बात कर रहे थे।
तो प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, ऊपर प्रश्न 1 में दिए गए जो प्रश्न संख्या 1 में आप बनाए थे उसी में से कह रहा है कि दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो दशमलव प्रसार शांत है उसको आपको दशमलव प्रसार में लाना है, यानी कि पॉइंट में लाना है। इसका आंसर आपको पॉइंट में लाना है, लेकिन उसी को लाना है जो शांत है। तो आपका 3 नंबर सॉरी प्रश्न नंबर 1 में आपका 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर और 10 नंबर अशांत था, तो अशांत को आपको यहाँ पे नहीं लेना है, सिर्फ शांत को लेना है। हम शांत में 4 लिए हैं, 2 आपका और छूटा है, जो 2 आपको बनाना है, 4 हम बताएंगे और 2 आप घर में कोशिश कीजिएगा कि कैसे बनता है, कैसे शांत कीजिएगा। इसमें हम डायरेक्ट भाग नहीं देंगे, इसमें थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 ले रहे हैं, जैसे क्या है 1 नंबर में आपका 6 है बटे 15 है, ठीक है। ये है सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये कट रहा है, तो हम कटा देते हैं 3 का पावर से 2 बार में और ये 5 बार में, क्या हो गया हमारा 2 बार 5। लेकिन दशमलव प्रसार को शांत करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले को जो है 10 या 10 पावर कुछ लाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे 10, उसको हम चाहे 10 बनाएंगे या 10 पर पावर हम कुछ और बनाएंगे पावर, ठीक है। इसमें हम सिर्फ 10 बनाते हैं। मान लीजिए 2 है तो 5 में क्या गुना करें, क्या करें जो ये 10 पूछ जाए, तो हम गुना अगर 2 करेंगे तो ये 10 पूछ जाएगा। लेकिन यही गुना जो हम यहाँ पे 2 दिए हैं वो गुना आपको यहाँ पे देना होगा 2, क्योंकि नीचे में आप ऐसे तो नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे दे रहे तो यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 2 कट जाए तो क्या बचेगा हमारा सिर्फ 2 बाय 5। तो इसीलिए अगर हम 2 यहाँ दिए तो ऊपर में 2 देना पड़ेगा। तो अब देखिए 2 दूनी 4 और बटे 5 दूनी 10, 10 में आ गया ये। उसी तरह आपको सभी सवाल में आपको यहाँ पे 10 पुराना है या फिर 10 में कुछ पावर कुछ भी पुराना है, यहाँ पे सिर्फ 1 है ना, ठीक है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, जितना 0 है उतना अंक के बाद पॉइंट, 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक 4 हुआ यहाँ पे पॉइंट, जितना 0 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 0 दे देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा दशमलव प्रसार में आ गया। दशमलव किसको कहते हैं, इसको पॉइंट को दिए, ये जो है आपका दशमलव है, इसी में आपको लाने के लिए कहा जा रहा था। तो इस तरह से हमने 10 पुराए, फिर इसको हम जितना अंक पर पॉइंट जितना 0 था उतना अंक पर पॉइंट, यानी 1 अंक पर पॉइंट, इस तरह से हम कर दिए। तो आप समझ गए होंगे। तो दूसरा नंबर सवाल हम देखेंगे। दूसरा नंबर पर क्या दिया है, दूसरा नंबर दिया हुआ आपको जैसे कि 35 बटे 50। आपका हम नीचे से थोड़ा ऊपर उठाए हैं, आपका सवाल तो शुरू यहाँ से होता है, लेकिन हम थोड़ा स्लो उठाए हैं, नीचे से उठाए हैं कि आपको समझाने में थोड़ा आसानी हो, आप लोग समझ पाएंगे। तो 2 नंबर सवाल ये है आपका। तो इसमें देखिए आप 35 है बटे 50 है, ये कट रहा है। इसे आप नहीं भी कटाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम मान लीजिए नहीं कटा रहे हैं तो हम इसमें क्या दें जो सिर्फ 10 में कुछ पावर आ जाए, 5 5 कुछ नहीं, यहाँ 5 है तो 5 नहीं, सिर्फ 10 में कुछ पावर होना चाहिए, फिर ऐसे ही। तो हम यहाँ पे 2 और गुना कर देते हैं और यहाँ भी 2, दोनों तरफ को करना होगा। तो 35 दूनी 70 और 50 दूनी 100, तो ये क्या हो गया 10 पर पावर क्या हो गया आपका 2 हो गया, क्योंकि 10 गुना 10 की जगह तो क्या होगा 100। तो समझिए कि ये 10 पुर गया हमारा, 10 पर क्या है पावर स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब हम इसको दशमलव प्रसार में लाएंगे, 2 अंक है तो 2 अंक के पॉइंट लाएंगे, तो 0 7 2 अंक पुर गया। अब यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 0 दे देंगे। यहाँ आपको 0 अपने में से देना है, ठीक है। इस तरह से आप शांत कर दशमलव प्रसार में ला रहे हैं। तो अगला हम देखते हैं 6 नंबर सवाल। आपको किसी भी तरह से आपको यहाँ नीचे में जो है 10 पुराना है, 10 या 10 में कुछ पावर, जैसे कि ये पावर कितना था 10 पावर 2 आया था, 10 पावर 2 क्या होगा 100 होगा। उसी तरह आपको कुछ पावर ला के फिर उसको इस तरह से आप चेंज कीजिएगा, इस तरह से आपको बनाना है। और आगे सवाल देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर आप देख रहे हैं किस टाइप का है, 23 है और फिर बटे 2 पर इतना और गुना 5 पर 2 है। इसमें आपको वही करना है, 10 पुराना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 5 गुना 2 करेंगे, ठीक है। 5 गुना हम 2 करेंगे तो 10 पुर जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है। यदि पावर सेम होगा
तो हम गुना कर सकते हैं। यदि पावर सेम नहीं है तो हम गुना नहीं कर सकते हैं। तो हम पावर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 पे क्यू है और 5 पे अगर स्क्वायर है तो हम पावर को सेम करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और दे देंगे। तो स्क्वायर और 1 5 1 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 5 देना पड़ेगा, यहाँ पे गुना इंटू तो गुना होता है, तो यहाँ आपको 5 देना होगा, यहाँ पे दिए हैं तो 23 बचे आप गुना कीजिएगा कितना होगा आपका 115 होगा। और फिर देखिए 2 पे क्यू है और गुना 5 पे स्क्वायर गुना 5, यहाँ भी 1 हम पूछे तो क्या 1 है, तो 5 5 5 ही रहेगा और 2 1 3। वैसे आप ये तो जानते होंगे कि 2 और यहाँ भी 2, अगर यहाँ पे आपका 2 4 रहता है, इस तरह रहता है, तो आप क्या होता है, आपका क्या होता है, ये दोनों अगर सेम है तो 2 एक बार उतर जाएगा और ये तो क्या होता है, जुड़ जाता है इस तरह से। हाँ, यदि आपका ये अलग है, ठीक है, ये आपका अलग है और पावर आपका सेम है, तो क्या होगा 5 दूनी 10 और ये पावर क्या होगा आपका सिर्फ 2 ही रह जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। यदि ये सेम हो तो ये चीज जुड़ जाता है, प्लस में हो जाता है। यदि ऊपर वाला सेम हो तो ये क्या होता है, सिर्फ गुना हो जाता है और पावर जो है वही रहता है। तो उसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं ये दोनों सेम है, तो ये जब ये दूसरे में क्या होगा, ये दोनों जुड़ गया, यानी कि 2 1 3। समझ गए होंगे आप लोग। तो अब देख रहे हैं पावर क्या हो गया, हमारा सेम हो गया। और जब हमारा पावर सेम होता है, जब हमारा पावर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को गुना करते हैं। तो 5 दूनी यहाँ पे हम करते हैं 5 दूनी 10 बटे 10 और पावर 3 तो नहीं रहेगा, सिर्फ और ऊपर क्या था आपका 115, ये था आपका इस तरह से, ठीक है। ये तो हम सिर्फ क्या किया, गुना किया और इस तरह से हो गया। अब हम करेंगे इसको क्या, 115 10 पे पावर 3 यानी कि 3 0 1 0 2 0 3 0। अब हम क्या करें, दशमलव में लाएंगे, यानी 3 0 है, यानी कि 3 अंक के बाद, तो 5 1 1 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट, फिर यहाँ पे पूछे तो क्या करेंगे, 0 दे देंगे। समझ गए आप, ये 1 की जगह पे पॉइंट देना है, जितना 0 है उतना अंक के बाद 0 की जगह पे अंक और 1 की जगह पे पॉइंट, और आगे आपको 0 देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं कर लिख सकते हैं, इस तरह तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। तो 3 नोट आपका हो गया। अब 4 नंबर आप देखिए, 4 नंबर क्या है आपका 13 और 31 25 आपका ये दिया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें आप इसको आप गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 5 से कितना बार में 625, फिर 5 से कितना बार में हो जाएगा 125, फिर 5 से 2 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 5, ये आपको गुणनखंड आया। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, लिख लेते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 वो था, तो ये 5 हम क्या क्या यहाँ पे लिख लिए, इसको मिटा देते हैं। तो इतना हो गया आपका। इसमें हम क्या बोलते आपको कि कैसे भी आपको यहाँ पे क्या करना है, 10 या 10 पे पावर कुछ पुराना है, तो इसमें हम कैसे पुराएंगे। देखिए 13 है, ये 5 को 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 को 2 से गुना कर देंगे, 5 2 से। जब 5 2 नीचे दिए हैं तो ऊपर भी देना पड़ेगा आपको, तो यहाँ भी दे देते हैं 5 1 4 और ये 5 पुर गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 फिर इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे और ये फिर इससे, इस तरह से हम गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10, सॉरी प्लेट को उतार लेते हैं, इसको जब गुना कीजिएगा ऊपर वाले को, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 13 गुना 32 बटे, ठीक है, ये होगा आपका। अब क्या बोले 5 दूनी 10 गुना 5 दूनी 10, फिर गुना, फिर ये 5 दूनी 10, फिर ये 5 दूनी 10, फिर ये 5 दूनी क्या होगा 10। तो ये क्या हो गया हमारा 10 के रूप में आ गया और 10 के कुछ पावर भी आ गए। तो 13 गुना 32 आप कीजिएगा तो आपका कितना आएगा
416 आएगा और बटे 1 2 3 4 5 यानी कि 10 पर पावर 5 है। तो हम आप क्या कीजिएगा यहाँ पे पास यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। समझना है तो कहीं भी समझेंगे। 416 5 है यानी कि 10 पर पावर 5 यानी कि 5 जीरो दे देते हैं, 5 जीरो हो गया। अब हम अंक के ठीक 5 अंक बाद हम ये दशमलव के साथ बैठाएंगे। देखिए 6 का यहाँ पे 5 अंक 4 1 ये 3 अंक ही हुआ। और यहाँ पे क्या बोले 5 अंक के बाद पॉइंट लाना है। यहाँ पे 3 अंक हुआ तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, एक जीरो और यहाँ बढ़ा देंगे, 5 अंक पूरा गया। अब 5 अंक के बाद हम यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे अपने में से जीरो। समझ गए होंगे। जितना अंक रहे उतना अंक के बाद वो पॉइंट देना है। यदि वो अंक कम है तो आप जीरो लगा दीजिएगा। इस तरह से आप बनाइएगा। और जो मैथ था जिसमें हमको लगा कि आप लोगों को दिक्कत हो सकता है तो वो आपको हम खुद से बता दिए हैं। और जो 2 अंक छोड़े हैं जो सरल है वो अपने से कोशिश कीजिएगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल में। अब सवाल नंबर आप 3 देखिएगा। इसमें क्या है, निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में निर्धारित कीजिए और फिर उसके बाद परिमेय संख्या है या नहीं ये आप देखेंगे। ये देखने में कहा जा रहा है, इसमें आपको कह रहा है कि ये चीज आपको दिया हुआ है 1 नंबर में, उसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लाना है, यानी कि बटे के रूप में आपको लाना है। ये चीज को आपको जो है बटे के रूप में लाना है। अगर बटे के रूप में वो आता है तो वो आपको परिमेय संख्या है, और जो नहीं आता है वो अपरिमेय संख्या है। तो इसमें जो आज हम ये 3 सवाल है इसमें आपका, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न नंबर 3 में आपका 3 सवाल है, 1 2 3। ये तीनों आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो इसमें आप देखिएगा। तो पहले वो क्या कह रहा है, 43 दिया हुआ है, फिर 12 34 56, फिर कितना दिया हुआ है 78 और फिर यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये रेकरिंग जो है, ये रेकरिंग आप देख रहे हैं, सॉरी पॉइंट मतलब जो है आप ये देख रहे हैं, ये रेकरिंग नहीं है, ये पॉइंट है। जब हम इसको उड़ाएंगे तो इसके जगह पे क्या होता है, देखिए सीए है, यहाँ पे करते हैं 13 12 34 56 78 9। यहाँ पे रेकरिंग था, सॉरी रेकरिंग नहीं पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट था। जब इसको हम उड़ाएंगे, ठीक है, जब इसको हम उड़ाएंगे तो इसके जगह पे 1 और जितना अंक बच गया है वहाँ पे हम 0 दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है इसके पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे हम 9 0 देंगे, ठीक है। 9 क्या करेंगे, 0 दे देंगे, 4 और ये 5, 9 हो गया। तो समझ गए आप, जब पॉइंट होगा तो पॉइंट यहाँ पे 1 और जितना अंक रहेगा उतना 0 देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, P बटे Q के रूप में आ गया, यानी कि बटे के रूप में ये हमारा क्या हो गया, आ गया। इसलिए लिखिएगा यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। बस आपको इतना सही करना था। अब दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर क्या है। इसमें आप देखिए, अब 0.120 1200 फिर है 12000 फिर डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक, ठीक है, पता नहीं कहाँ तक खत्म होगा। तो इसमें आप यदि पॉइंट उड़ाते हैं, ठीक है, इसका यदि आप पॉइंट उड़ाते हैं तो आपको कैसे पता कि इसके बाद कितना 0 हो सकता है, कितना 0 होगा, कहाँ तक ये खत्म है, तो पता है कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, जब इसका कोई अंत नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसका अंत ही नहीं है कि 0 कहाँ तक बैठेगा इसका। समझ गए होंगे, इसको उड़ाएंगे 0 कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक है। अब अनंत कहाँ तक पता नहीं है, तो इसको हम P बटे Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह एग्जाम में बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे कि ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये अपरिमेय संख्या है। जहाँ डॉट डॉट होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, और इस टाइप पे रहेगा यहाँ डॉट डॉट नहीं है, इसका अस्तित्व है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो 2 चीज आपने सीखा। अब बारी है तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर आप देखिएगा, तीसरा नंबर आप देखिए क्या दे दिया है इसमें, 43 पॉइंट 12 34 56 7 बाय 8 9, और ये पे क्या दिया हुआ है, रेकरिंग दिया हुआ है, इसको हम कहेंगे। तो आपको इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखना है
कि जिसमें भी रेकरिंग होता है हमारा, जिसमें भी रेकरिंग होता है वो निश्चित रूप से परिमेय संख्या होता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि 0.9 यहाँ पे रेकरिंग होता है का p/q के रूप में लिखें, तो आप बनाते होंगे। तो आप जानते हैं कि इसको परिमेय संख्या आपको दर्शाना होता है, तो आप 9th में पढ़े होंगे। तो उसी तरह ये भी है, इसमें भी ये दिया हुआ है रेकरिंग है, और तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको इतना सा ध्यान रख लेना है कि रेकरिंग अगर होता है तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है, बस। ठीक है, परिमेय संख्या आप लोग 9th में बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे कि 0.6 का p/q के रूप में लिखें, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखें। आपको जब निकालने बोल रहा है, जब वो है तभी तो बोल रहा है, यानी परिमेय संख्या है। तो इसी तरह से आपको बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है, रेकरिंग वाला परिमेय संख्या होता है। तो आज का वीडियो आपका यहाँ पे खत्म होता है, आपका 1.4 खत्म हुआ, यानी कि आपका वास्तविक संख्या का जितना चैप्टर था 1.4 तक आपको हम सब बता चुके हैं, और बहुपद का बेसिक वीडियो हम बना के आपको दे चुके हैं, और कुछ बचा है जो कल बना के आपको देंगे। तब तक मैं थैंक यू, धन्यवाद। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।